डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8, मेरे चैनल अबरार स्टूडेंशियल EUHS पर आपका फिर से इस्तकबाल है। मेरा नाम अबरार शेख, आई एम असिस्टेंट टीचर एंग्लिश हाई स्कूल नंदुरबार। हम लोग सीख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, सबक शुमारियात हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमें सीखना है तकसीमी सुतूनी तकसीम, जिसको सब डिवाइडेड बार ग्राफ कहा जाता है। लोगों ने सुतूनी तकसीम सीखे हैं पिछली क्लास में, लेकिन सब डिवाइडेड बार डायग्राम यानी तकसीमी सुतूनी तकसीम किसे कहते हैं वो हमें सीखना है। और इसे हम सीखेंगे प्रश्न नंबर 11.2 में। सबसे पहला सवाल, ज़ैल की शक्ल का मुआयना कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। यानी आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है, उसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पहले सवाल में आपके सामने जो ग्राफ है, जो तरसीम है वो तैयार है और उस तरसीम की बुनियाद पे दिए हुए सवालात के जवाब आपको देने हैं। उसमें तरसीम आपके सामने है। सेविंग्स इन रुपीस, वाई एक्सिस जो दी गई है, आपको मालूम है तरसीम के अंदर दो एक्सिस बनाए जाते हैं। एक होती है एक्स एक्सिस जो आड़ी होती है, और खड़ी जो लाइन होती है, खड़ा जो खत होता है, उसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स महवर एक्स एक्सिस पर ये चंद बच्चों के नाम है या चंद लोगों के नाम है। में पहला नाम है सविता, दूसरा नाम है सरोज, तीसरा नाम है वर्षा, चौथा नाम है मेघा, पांचवा नाम है वैशाली। तो ये हमने चंद लोगों के नाम यहाँ पे लिखे। वाई महवर पर, वाई एक्सिस पर सेविंग्स यानी इन लोगों के जरिए की गई बचत रुपयों में, कि इन्होंने कितने कितने रुपये बचत की है, वो वाई महवर पर जाहिर किया गया है। आपको मालूम है एक्स और वाई महवर जहाँ पर एक दूसरे को कता करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट पर 0 होता है। और 0 से तरसीम के अंदर 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हम स्केल यानी पैमाना, तरसीम का पैमाना जो है उसके तहत हम चंद आदाद लिखते हैं। तो यहाँ पर स्केल के अंदर देखिए, यहाँ स्केल दिया हुआ है कि इस तरसीम को हम जो बनाएंगे वो कौन से स्केल यानी कौन से पैमाने के तहत बनाएंगे, तो इसको कहते हैं तरसीम का पैमाना। याद रखिए, तरसीम का पैमाना तरसीम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें दिया गया आपको ऑन वाई एक्सिस, जो वाई महवर दिया हुआ है, इस वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर फासला जो है वो 200 रुपये को जाहिर करता है। और जब 1 सेंटीमीटर का फासला 200 रुपये को जाहिर करेगा तो 2 सेंटीमीटर के 400 रुपये, 3 सेंटीमीटर पर 600 रुपये, 4 सेंटीमीटर पर 800 रुपये और 5 सेंटीमीटर पर 1000 रुपये। इस तरह से ये जाहिर करेगा। उसके बाद यहाँ 2 रंगों के अंदर ये यहाँ ब्लॉक्स यानी खाने बनाए गए हैं 2 रंगों के। एक है ब्लू रंग का खाना और दूसरा है सफेद रंग का। ब्लू रंग का जो खाना है वो आपको बतला रहा है कि सेविंग्स इन अप्रैल, यानी अप्रैल में जो बचत हुई है वो उसको जाहिर करने के लिए अप्रैल में बचत। तो अप्रैल महीने के अंदर जो बचत होगी उसको ब्लू रंग से, उसको नीले रंग से जाहिर किया गया है, और मार्च में जो बचत है उसको सफेद रंग से जाहिर किया गया। अब ये तैयार तरसीम है हमारे सामने दी हुई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, मार्च में बचत। मार्च में कितनी बचत की गई, ये 5 लोगों के जरिए से, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, मैं आपको तरसीम भी पूरा समझा दूं कि देखो सविता जो है उसने कैसी बचत की है। सविता ने ये नीले रंग से जो बचत की है ये अप्रैल महीने की बचत है। तो अप्रैल महीने में सविता ने 600 रुपये बचत की है। और
मार्च महीने में जो सफेद रंग से बचत की है उसने, वो मार्च महीने की बचत है। तो 600 रुपयों के बाद मार्च महीने की बचत है, 600 रुपये को छोड़कर मार्च महीने की बचत है। तो मार्च महीने की बचत 600 में 200 मिलाए 800, उसमें 200 मिलाए 1000, तो टोटल 1000 रुपये की बचत की है उसने दोनों महीनों में, जिसमें से अप्रैल में उसने 600 रुपये की बचत की है और मार्च में उसने 400 रुपये की बचत की। इस तरह बच्चों ये तकसीमी यानी सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है। एक ही बचत, एक ही इंसान सविता ने पूरी बचत की है 1000 रुपये की, लेकिन वो 1000 रुपये 2 हिस्सों में तकसीम हुए इस तरह से कि अप्रैल में उसमें से 600 रुपये बचत हुई और मार्च में उसमें से 400 रुपये बचत हुई। इस तरीके पे हर एक जो बार ग्राफ है या हर एक जो सुतूनी तरसीम है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब मैं आता हूँ सवाल किस किस्म के। पहला सवाल, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। ये किस किस्म की सुतूनी तरसीम है? बहुत आसान है इसका जवाब। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि ये है तकसीमी सुतूनी तरसीम, मतलब कि ये है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक, पहला सवाल तो बहुत ही आसान था। अब हर सवाल के लिए हमको ये तरसीमी जदूल लगने वाला है, ये शक्ल लगने वाली है, इसलिए हम बार बार इस स्लाइड की तरफ आएंगे और सवाल के जवाब अपने हल करेंगे। पहला सवाल तो हल हो गया। दूसरा सवाल, वैशाली की अप्रैल महीने की बचत कितनी है? हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल? दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फिर से हम ग्राफ की तरफ आते हैं और वैशाली आखिरी नंबर पर है यहाँ वैशाली। तो वैशाली का अप्रैल महीने की बचत हमको देखने की है। अप्रैल महीने की बचत नीले रंग से दिखाई गई है, ये नीले रंग की बचत अप्रैल महीने की है। तो इसको देखेंगे, अप्रैल महीने की बचत यहाँ तक है और ये सीध में जो लाइन है, इस लाइन को देखें हम तो 600 रुपये। ठीक है, तो वैशाली ने अप्रैल महीने में 600 रुपये बचत की है। सवाल का जवाब हमको मिल गया। अब हम वो जवाब लिखेंगे यहाँ, जवाब के आंसर, एंड इट इज 600 रुपीज, यानी 600 रुपये। तीसरा सवाल देखें, सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी है? सवाल को समझे। हाउ मच इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल? मार्च और अप्रैल की मिलाकर सरोज की कुल बचत कितनी है? फिर से अपने ग्राफ की तरफ आते हैं और सरोज जो दूसरे नंबर का है बार ग्राफ, उस बार ग्राफ को देखते हैं। तो उस बार ग्राफ का हमको, ये है अप्रैल महीना और ये है मार्च महीना, ये दोनों की कुल बचत यहाँ पर है। वो बचत है 800 रुपये। कुल बचत उसमें सरोज ने अप्रैल और मार्च की मिलाकर कितनी की है? 800 रुपये। तो यहाँ भी हमारा जवाब बहुत आसानी से मिलता है हमको, जवाब 800 रुपये। द आंसर इज 800 रुपीज। अगले सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे अब दो जो अलग अलग बच्चे हैं उनकी बचत का कंपैरिजन, उनकी बचत का जो है यहाँ पे मुआवजा किया गया। सवाल देखिए, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा? सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है? दोनों का फर्क आपको निकालना है। फर्क निकालने के लिए सविता और मेघा, इन दोनों की कुल बचत देखेंगे। कुल बचत देखने के बाद उन दोनों का फर्क निकालेंगे तो पता चलेगा कि सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है इतना तो सवाल में ही पता चल रहा है, लेकिन कितनी ज्यादा है वो पता हमको करना है। तो सविता की कुल बचत है 1000 और मेघा की कुल बचत है यहाँ पर बीच में 400 और 600 के दरमियान ये लाइन है। इस लाइन को मैं लेकर जाता हूँ सीध में, बिल्कुल
ठीक है, यहाँ पर ये 500, 400 और 600 के बीच में जो बिल्कुल दरमियान में आएगा वो आदत आएगा 500। तो सविता की बचत 1000, मेघा की बचत 500। ये हमको उनकी कीमतें पता चल गई। जवाब की तरफ आएंगे। यहाँ जवाब इसका इस तरह से मिलेगा कि सविता की कुल बचत, इसमें से नफी करना पड़ेगा हमको मेघा की कुल बचत, माने टोटल सेविंग्स ऑफ सविता माइनस टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा। कीमतें अगर देखें तो सविता की कुल बचत है 1000 रुपये, नफी मेघा की कुल बचत है 500 रुपये। जवाब आता है 500 रुपये। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से 500 रुपये ज्यादा है, 500 रुपये ज्यादा, या हम उसको लिख सकते हैं 500 रुपीज मोर देन मेघा। ओके, इस तरीके से ये सवाल का जवाब मिलेगा। अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम है? इस सवाल के लिए आपको तमाम जो पांचों बार ग्राफ है, पांचों तरसीमें हैं, उनको देखना होगा। Whose saving in the month of April is least? किसकी सेविंग अप्रैल के महीने में सबसे कम है? ये देखने के लिए हम लोग आएंगे फिर से अपने ग्राफ की तरफ। तो अप्रैल महीने की सेविंग्स सबकी चेक करनी पड़ेंगी हमको। सविता की 600 रुपये है, वैशाली और सविता दोनों की 600 रुपये सेविंग है अप्रैल में। उसके बाद सरोज की 400 रुपये सेविंग है, देखो यहाँ निशानी 400 की लाइन में। और सेम वर्षा की भी सेविंग है 400 रुपये, और 200 रुपये सेविंग है इसमें मेघा की। तो ब्लू रंग से अप्रैल दिखाया गया है और अप्रैल में सबसे कम बचत की है मेघा ने 200 रुपये। इसलिए हम अब जवाब की तरफ आते हैं कि अप्रैल महीने की सबसे कम जो बचत है वो बचत है मेघा, और मेघा ने अप्रैल महीने के अंदर बचत की है 200 रुपीज। जो मेघा है उसने अप्रैल महीने के अंदर सबसे कम बचत की है और वो है 200 रुपये। तो इस तरह से ये बहुत आसान सेक्शन था जिसमें हमने सिर्फ ग्राफ को देखा, ग्राफ को देखकर उस पर से पूछे गए सवालों के जवाब।